प्यारे बच्चों, आज के इस मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस मैथमेटिक्स क्लास में हम लोग क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 1.5 को बनाने के लिए जो भी ज़रूरी कंसेप्ट है उनको सीखेंगे बच्चों। इसमें पहला कंसेप्ट है बच्चों कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक सेट को हम लोग कैसे निकालते हैं इसे सीखेंगे बच्चों। तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 को बनाने के लिए जो हमारा पहला कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट को बच्चों हम लोग हिंदी में समुच्चय का पूरक, कि किसी भी समुच्चय का पूरक कैसे निकालते हैं कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है बच्चों, उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक यूनिवर्सल सेट लेंगे बच्चों। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू आपका है क्या है बच्चों, यूनिवर्सल सेट हम लोग ले लेते हैं। एंड ए अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। यूनिवर्सल सेट यू का एक सबसेट लेते हैं बच्चों ए। तो हमने क्या किया बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एक यूनिवर्सल सेट लिया जिसको कि हम लोग सिंबल दिए यू, और एक उसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट ले लिया ए। अब इस सेट ए का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है बच्चों। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है बच्चों इज द सेट, वो खुद अपने आप में एक सेट होता है जिसको कि हम लोग ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ए डैश ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। इस ए डैश में बच्चों यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि सेट ए में नहीं होंगे। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ए डैश ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो कि सेट ए के सदस्य नहीं होंगे। तो मैथमेटिकली बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ए डैश, या किसी किसी बुक में बच्चों ए के एक्सपोनेंट में पावर में सी लिखा हुआ रहता है बच्चों। यहाँ कोई पावर वैसा कुछ नहीं बच्चों, ये एक सिंबल है, एक सी से आपको कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप या तो ए डैश लिखे या ए के एक्सपोनेंट में आप सी लिखे। तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश इज इक्वल टू हो गया बच्चों, ए डैश कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। उसमें यूनिवर्सल सेट के वो सारे मेंबर होंगे जो कि सेट ए में नहीं होने चाहिए। इसलिए यूनिवर्सल सेट में से बच्चों सेट ए के मेंबर्स को आप निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो गया बच्चों यूनिवर्सल सेट माइनस ए। सो ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग किस तरह से सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, इसके लिए लिखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to universal set u and x does not belongs to a। कि x यूनिवर्सल सेट का तो मेंबर हो लेकिन वो x a का सदस्य नहीं होना चाहिए बच्चों। तो बच्चों इस डिफिनेशन को हम लोग और आसानी से हम लोग वेन डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। आप देखिए, आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये रेक्टेंगल फॉर्म में जो लिखा हुआ है ये आपका एक यूनिवर्सल सेट u है, और इसके अंदर में एक सर्कल के रूप में सेट a रिप्रेजेंट किया गया है। और आपको लिखना है बच्चों ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेट ए के मेंबर्स को छोड़कर। तो सेट ए को देखिए बच्चों यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया गया। उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जो भी बच गया बच्चों, ये जो आपने सैडेड पोर्शन देख रहे हैं, ये सैडेड पोर्शन आपका कहलाता है बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितना भी बच गया बच्चों वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट के नाम से जाने जाएंगे बच्चों। तो आइए बच्चों एक बार हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के डिफिनेशन को देख लें, क्योंकि इसी पर बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 1.5। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ए डैश ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू which are not the elements of A, that is A complement is equal to A dash is equal to universal set minus A is a collection of all x such that x belongs to universal set and x does not belongs to A। अर्थात बच्चों अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों, वो खुद में एक सेट है और उस सेट में यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो कि सेट ए के मेंबर्स नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, यूनिवर्सल सेट में से हम लोग सेट ए के मेंबर्स को हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद यूनिवर्सल सेट में जो भी बच जाएगा बच्चों वही कहलाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो इस परिभाषा को बच्चों, ये पूरक समुच्चय का जो परिभाषा हुआ
कि किसी भी समुच्चय का पूरक कैसे निकाला जाता है या कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, इस डिफिनेशन पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.5 कि आइए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। आइए बच्चों अब एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर बच्चों यूनिवर्सल सेट दिया गया है। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट्स दिए गए हैं बच्चों। और इसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। ए में लिखा हुआ है एलिमेंट्स बच्चों 1 2 3 4, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेट बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है जिसके मेंबर्स हैं 2 4 6 8। उसी प्रकार से एक सेट सी है बच्चों, ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है जिसके मेंबर्स हैं 3 4 5 एंड 6 है बच्चों। तो हमको निकालना है, पहला क्वेश्चन है बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश। तो ए डैश के लिए क्या करेंगे बच्चों, जो भी यूनिवर्सल सेट है उसमें से सेट ए के मेंबर्स को हम लोग हटा देंगे बच्चों। तो चलिए हटाते हैं बच्चों। सेट ए में क्या क्या है बच्चों, 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 एंड 4 हम लोग यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेंगे, हटा लेंगे। हटाएंगे तो फिर हमारा क्या बच जाएगा बच्चों, वह कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो 1 2 3 4 को हटाने के बाद हमारा बच जाएगा यूनिवर्सल सेट में 5 6 7 8 9, और यह हो गया बच्चों हमारा सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। उसी प्रकार से बच्चों हमको सेट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बच्चों इस बार हम लोग सबसेट जो बी है उसके मेंबर्स को हम लोग माइनस करेंगे, हटाएंगे बच्चों। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि यूनिवर्सल सेट में क्या बचता है। तो किसको किसको हटाना है बच्चों, 2 4 6 एंड 8 को हटाना है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या बच गया, 1 बच गया बच्चों, 2 को तो हटा दिए, फिर 3 बच गया, 4 को हम लोगों ने हटा दिया बच्चों, फिर 5 आपका बच गया, फिर हमने 6 को भी हटा दिया तो आपका बच गया 7 बच्चों। उसके बाद 8 को भी हमने हटा दिया बच्चों तो बच गया 9। तो आपने क्या किया बच्चों कि यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर्स को आपने हटा दिया तो आपको क्या बच गए, आपको सारे ऑड नंबर्स बच गए। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट में आ गया एलिमेंट्स 1 3 5 7 9, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। थर्ड क्वेश्चन इसी का है बच्चों, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप बच्चों ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन सी आपका क्या आता है उसको पहले लिखेंगे। तो इसमें ए के एलिमेंट्स को पहले लिख ले। ए के एलिमेंट्स हो गया आपके पास 1 2 3 4। इसके बाद और क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम सी के एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो सी का एलिमेंट क्या है बच्चों, सी का एलिमेंट है 3 4। तो 3 4 पहले से लिखा हुआ है तो दोबारा नहीं लिखना है बच्चों। उसके बाद है सी में 5 6 नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख लेंगे बच्चों। तो ए यूनियन सी में हो गया आइदर ए के एलिमेंट और सी के एलिमेंट, और यदि कुछ एलिमेंट दोनों में कॉमन है तो उनको एक ही बार लिखना है बच्चों। तो ये हो गया ए यूनियन सी। अब हमको बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब इन एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी बच गया उसको हम लोग लिख लेंगे बच्चों। यूनिवर्सल सेट माइनस उसमें से ए यूनियन सी। ए यूनियन सी हमने जो भी निकाला बच्चों उसको आउट कर लेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 को यदि हम लोग यूनिवर्सल सेट में से हटा लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, हमारे पास बच जाएगा 7 8 9। तो ये हो गया हमारा बच्चों आंसर थर्ड क्वेश्चन का, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का। सेम बच्चों उसी प्रकार से हम लोग ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए एंड बी के एलिमेंट्स को बच्चों हम लोग मिला कर लिख लेते हैं। सबसे पहले ए के एलिमेंट्स को लिखते हैं 1 2 3 4, और अब बी का एलिमेंट लिखना है बच्चों। तो 2 4 पहले से है हमको, और इसमें 6 एंड 8 को इंक्लूड कर देना है। अब बच्चों हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट में से इनको आउट कर ले आप। यूनिवर्सल सेट माइनस उसमें से ए यूनियन बी, इसके जो भी मेंबर्स हैं बच्चों इसको आउट कर लीजिए, हटा लीजिए। उसके बाद जो भी बच गया वो आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आपने यूनिवर्सल सेट में से 1 को हटा दिया, 2 को भी हटा दिया, 3 4 को भी हटा दिया, बच गया आपका 5। तो आंसर का पार्ट हो गया 5। 6 को भी हटा देना है, बच गया आपका 7। 8 को भी हटाना है बच्चों, बच गया 9। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं।
ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है क्वेश्चन नंबर 1 में। ए कॉम्प्लीमेंट क्या क्या है हमारा बच्चों? ए कॉम्प्लीमेंट में है 5, 6, 7, 8, 9 है बच्चों मेरे पास। ओके, अब क्या करना है बच्चों कि ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, अर्थात ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों कि यूनिवर्सल सेट में से हम लोग इस बार क्या करेंगे बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट को बाहर कर देंगे हम लोग। तो यूनिवर्सल सेट में से यदि 5, 6, 7, 8, 9 को बाहर कर देंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों? यूनिवर्सल सेट में बच जाएगा 1, 2, 3, 4 बच जाएगा बच्चों। और ये 1, 2, 3, 4 और कुछ नहीं है बच्चों, यही है हमारा सेट ए बच्चों। तो ये एक बहुत ही वेल नोन रिजल्ट है बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा तो सेट ए इटसेल्फ ये रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। एक बार आपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, उसके लिए आपने क्या किया, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के मेंबर्स को हटा दिया। अब जो रिजल्ट आया है बच्चों आपको ए कॉम्प्लीमेंट, उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अर्थात उन एलिमेंट्स को जो ए कॉम्प्लीमेंट्स में आए हैं उनको यूनिवर्सल सेट में से हटाएंगे तो वापस सेट ए में जो भी एलिमेंट्स थे वो आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों। इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सेट ए इटसेल्फ हो जाता है। आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों बी माइनस सी निकालते हैं। बी माइनस सी में क्या होगा बच्चों, सेट बी के एलिमेंट्स ही लिखे जाएंगे, लेकिन यदि वो सेट सी में है तो उसको आउट कर देना है बच्चों। तो चलिए सेट बी के एलिमेंट्स को लिखते हैं हम लोग। सेट बी में है 2 बच्चों, अब देखना है कि सी में 2 है कि नहीं। 2 नहीं है तो इसलिए 2 को लिखेंगे बच्चों। फिर सेट बी में है 4 देखना है सी में है कि नहीं। 4 सी में है बच्चों, इसलिए 4 को छोड़ देंगे हम लोग, आउट कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद 6 बच्चों है आपका बी में, 6 आपका सी में भी है बच्चों, इसलिए उसको 6 को भी हम लोग माइनस कर देंगे बच्चों। उसके बाद बच गया आपको बी में बच्चों 8 आपका सी में नहीं है बच्चों, तो इसमें बी माइनस सी आपका 2 और 8 आ जाएगा। अब बी माइनस सी जो आ गया बच्चों, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अर्थात यूनिवर्सल सेट में से आप क्या कीजिएगा, जो भी बी माइनस सी आया है उसको आउट कर दीजिए यूनिवर्सल सेट में से। अर्थात यूनिवर्सल सेट में से हम 2 और 8 को हटाकर जो भी बच जाएगा वो हमारा कहलाएगा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो 2 को हटाना है, 1 हमने लिख दिया, 2 को हटा दिया बच्चों, उसके बाद 3 लिख दिए, 4 है उसमें, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और 8 को हटाना है बच्चों, उसके बाद बच गया 9। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। आइए बच्चों हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स को देखते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। इसमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ये सारे अल्फ़ाबेट्स यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं बच्चों, एलिमेंट्स हैं। तो हमको निकालना फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे आपके स्क्रीन पर बच्चों 4 सेट दिख रहा है आपको, ए, बी, सी, डी, उनके एलिमेंट्स भी दिख रहे हैं बच्चों। इन सेट के हमको कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए बच्चों हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों उसमें से हम लोग सेट ए के मेंबर्स को आउट कर देंगे, निकाल लेंगे। एक्सक्लूड करने के बाद यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करने के बाद जो भी यूनिवर्सल सेट में बच जाएगा बच्चों वह ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो चलिए अब हम ए, बी, सी को यूनिवर्सल सेट में से हटा लेते हैं। तो ए को हटा दिए, बी को हटा दिए, सी को भी हटा दिए, तो क्या बच गया बच्चों, बच गया हमारा डी, ई, एफ, जी, एच। तो ये हो गया बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया बच्चों। और ये खुद एक सेट है बच्चों, तो सेट के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से सेट बी में बच्चों डी, ई, एफ, जी है और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट, उसमें से सेट बी के एलिमेंट्स को हटाते हैं हम लोग बच्चों। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है ए, उसको लिख लिए, फिर बी, उसके बाद नेक्स्ट है सी, फिर डी। चूंकि डी बी में है बच्चों इसलिए डी को एक्सक्लूड कर दिए, हटा दिए, ई को भी हटा दिए, एफ को भी हटा दिए, जी को भी हटा दिए, बच गया एक बच्चों एच बच गया आपको। तो ये हो गया आपका बी का कॉम्प्लीमेंट। उसी प्रकार से है बच्चों सी का कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए यूनिवर्सल सेट माइनस उसमें से सी, यूनिवर्सल सेट में से सेट सी के एलिमेंट्स को हटा देना है। ए को हटा देना है बच्चों, बी आपका बचा हुआ है यूनिवर्सल सेट में, उसको लिख दीजिए। सी को भी हटाना है,
डी आपका बच गया आपका यूनिवर्सल सेट में, ई को आपको हटा देना है बच्चों, फिर एफ आपका बच गया यूनिवर्सल सेट में, जी को भी हटा देना है, फिर आपका एच बच गया बच्चों। ये हो गया हमारा सी कॉम्प्लीमेंट बच्चों। और आखिरी सेट आपका डी स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, डी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट माइनस उसमें से सेट डी के मेंबर्स को हटा दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट में आपका ए है बच्चों, ए को चूंकि हटा देना है इसलिए ए को नहीं लिखेंगे। फिर है आपका बी, बी को नहीं हटाना है इसलिए लिखेंगे सी, सी को भी हमको नहीं हटाना है बच्चों, लिखना है हमको। डी, डी को भी नहीं हटाएंगे। उसके बाद है बच्चों ई, तो ई को भी नहीं हटाना है इसलिए उसको भी लिख देंगे। एफ, तो एफ को हटा देना है बच्चों, जी को भी हटा देना है, एच को भी हटा देना है। तो बस इतने सारे एलिमेंट्स हो गए बच्चों डी कॉम्प्लीमेंट का। ओके बच्चों, आइए बच्चों अब हम लोग इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। ओके, आइए बच्चों अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है बच्चों कॉम्प्लीमेंट लॉज। पहला प्रॉपर्टी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉज के रूप में जानते हैं। ये क्या है बच्चों, यदि सेट ए में सेट ए कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स को मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ तैयार हो जाएगा। अर्थात सेट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। आप प्रूफ भी देख सकते हैं बच्चों, सेट ए आपका यहाँ पर है बच्चों और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, इस सेट ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी बच गया इन दोनों का यूनियन, दोनों को मिला दिया जाए तो आपका यूनिवर्सल सेट यू रेडी हो जाएगा बच्चों। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होगा। दूसरा है बच्चों इस ए और बाकी बचे हुए ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, क्या है उन दोनों में कोई कॉमन है या नहीं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों ए और बाकी बचे हुए ए के अलावा जो छूट गया यूनिवर्सल सेट में ए कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। अर्थात ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों आपका पहला प्रॉपर्टीज हो गया जो कि कॉम्प्लीमेंट लॉज के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी है बच्चों डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉज ये डिमॉर्गन नामक मैथमेटिशियन के नाम पर पड़ा है बच्चों। और ये क्या है, तो ये है बच्चों कि पहला इसमें है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले ए यूनियन बी निकालना है बच्चों और उसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप दोनों ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे और यूनियन को बच्चों आप इंटरसेक्शन बना देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी प्रकार से दूसरा है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। पहला ए यूनियन बी का था तो इस बार है ए इंटरसेक्शन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन सिमिलरली यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और इस बार इंटरसेक्शन को आप यूनियन बना देंगे बच्चों। यही आपको चेंज करना है। और इन लॉज को बच्चों आप लोग कुछ न्यूमेरिकल्स में एक्सरसाइज 1.5 के कुछ न्यूमेरिकल्स में वेरीफाई भी करेंगे। ओके, अब तीसरा प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट सेट्स का बच्चों, जिसको कि हम लोग लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन के नाम से जानते हैं। इसको ऑलरेडी आपने एक एग्जाम्पल में देखा है बच्चों कि यदि आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए और उस ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से एक बार कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपको सेट ए इटसेल्फ, वो सेट ए खुद आपको प्राप्त होगा। आपने इसे एक एग्जाम्पल में देखा है बच्चों। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सेट ए इटसेल्फ आपको प्राप्त होगा। चौथा और आखिरी प्रॉपर्टीज है आपका कॉम्प्लीमेंट सेट्स में बच्चों लॉज ऑफ इम्पिटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इम्पिटी सेट और यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट का क्या लॉज है बच्चों, तो पहला लॉ है यदि इम्पिटी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए। इम्पिटी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब हो गया इम्पिटी सेट को छोड़कर बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में बच जाए तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बच जाएगा बच्चों। इसलिए इम्पिटी सेट का जो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा बच्चों वो यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ होगा। तो ये पहला लॉ हो गया इम्पिटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट का। दूसरा है बच्चों यदि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो यूनिवर्सल सेट का यदि कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट के सारे मेंबर्स को हटा लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा बच्चों। इसलिए यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इम्पिटी सेट के बराबर होगा, रिक्त समुच्चय के बराबर होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं बच्चों आपके
कॉम्प्लीमेंट सेट्स के। और इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चंस को अब बनाते हैं। आइए बच्चों, अब एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाते हैं। इसमें दिया गया है यूनिवर्सल सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट्स हैं। और एक सेट ए दिया गया है जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6 8 एंड सेट बी दिया गया है 2 3 5 7। तो वेरीफाई करना है बच्चों ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहला में। और दूसरा में वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको वेरीफाई करना है बच्चों। ये दोनों लॉ को हम लोग डिमॉर्गन्स लॉज के नाम से जानते हैं बच्चों। इसको जस्ट अभी आपने देखा है। चलिए अभी इन लॉज को हम वेरीफाई करते हैं कि ये लॉज सही हैं या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के मेंबर्स को हटा के आप बाकी एलिमेंट्स को आप लिख लें। तो हम लोग सेट ए का मेंबर्स क्या है 2 4 6 8 को छोड़ देंगे बच्चों। तो बाकी क्या बच गया हमारा 1 3 5 6 को हटा देना है बच्चों। फिर आपका 7 बच जाएगा, 8 को भी हटाना है, फिर 9। ये सारे इवन नंबर्स थे उनको हटा दिए तो सारे ऑड नंबर्स आपको ए कॉम्प्लीमेंट में मिल गया। उसी प्रकार से बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लीजिए बच्चों। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स को बाहर कर दीजिए। तो सेट बी के एलिमेंट्स को आप बाहर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, सेट बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स को हम लोग हटा रहे हैं। तो 2 3 5 7 को हटा दीजिए तो क्या बच गया यूनिवर्सल सेट पे 1 बच गया, 2 को हटा दिए, 3 को भी हटा दिए, 4 बच गया बच्चों, 5 को रिमूव कर दिए, 6 बच गया आपका, फिर आप 7 को भी रिमूव किए हैं, 8 एंड 9 बच गया बच्चों। ओके, तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया बच्चों। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालें। आप ए एंड बी दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख लें आप। तो पहले ए के एलिमेंट्स को लिखिए। ए का एलिमेंट्स क्या है आपके पास 2 4 6 8। इसमें मिक्स कर दे बच्चों आप बी के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स 2 पहले से लिखा हुआ है, 3 5 7 आपने इसको मिला दिया बच्चों। अब आइए बच्चों आप लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या बोला गया है, ए यूनियन बी का आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, होल का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अर्थात आप यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं बच्चों उसको आप आउट करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, हटाएंगे बच्चों। यूनिवर्सल सेट में से आप 2 को हटा देंगे बच्चों तो आपका बच क्या गया 1 बचा हुआ है। उसके बाद आप क्या हटाएंगे बच्चों, 2 के बाद 4 को भी हटाएंगे, 3 को भी हटाएंगे, फिर आप 5 को भी हटाएंगे, 6 को भी हटाएंगे, 7 को भी हटाएंगे, 8 को भी हटाएंगे बच्चों। तो क्या बच जाएगा आपका, फिर 9 बच गया। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया बच्चों आपका एक सेट जिसके 2 एलिमेंट्स है 1 एंड 9। अब राइट हैंड साइड निकालिए बच्चों। राइट हैंड साइड का मतलब हो गया ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों स्क्रीन पर दिख रहे हैं बच्चों। इनके कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है बच्चों। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, 1 है बच्चों, उसके बाद कॉमन एलिमेंट्स है आपका 9, बस यही 2 एलिमेंट्स हैं। तो राइट हैंड साइड हो गया बच्चों आपका एक सेट मिल गया जिसके 2 एलिमेंट्स है 1 एंड 9। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बच्चों कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया, इसलिए आप बोल सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है डिमॉर्गन्स लॉ का वो वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है बच्चों। इसी प्रकार से आप बच्चों इसका जो डिमॉर्गन्स लॉ का जो दूसरा लॉ है उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, ए एंड बी दोनों का सबसे पहले आप इंटरसेक्शन निकाल लें, स्टेप बाय स्टेप बनाएं। दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है, ए और बी का कॉमन एलिमेंट देखिए बच्चों 2, तो 2 आपका ए में भी है और बी में भी है, तो 2 हो गया इसका एक कॉमन एलिमेंट बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, फिर आपका 8 भी नहीं है, मात्र एक ही एलिमेंट है बच्चों, वो है आपका 2 है, कॉमन एलिमेंट है दोनों का।
अब लेफ्ट हैंड साइड निकालिए बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड का में क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी होल का, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है बच्चों। अर्थात 2 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितने भी बच गए उन सारे एलिमेंट्स को आपको लिख देना है बच्चों। यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट में से 2 को हटा दें केवल और बाकी सबको लिख देंगे। तो बाकी को लिखेंगे तो 1 3, उसके बाद 4, नेक्स्ट है आपका 5 6 7 8 9 बच्चों। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया बच्चों। अब राइट हैंड साइड क्या आएगा बच्चों, आपने ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकाला है जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट भी पहले निकाला है। अब दोनों का यूनियन लेना है, मतलब दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है बच्चों। तो चलिए अब दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखिए। 1, आपका ए कॉम्प्लीमेंट का पहले मेंबर्स लिख ले रहे 1 3 5 7 9, सारे ऑड नंबर्स हमने लिख दिए। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर लिखते हैं। 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 फिर 6 फिर 8 और 9 पहले से लिखा हुआ है बच्चों। आपका ए कॉम्प्लीमेंट 9 पहले से लिखा हुआ है। अब आप देखिए इसमें क्या क्या आ गया बच्चों, 1 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 लगातार हैं बच्चों। ऑर्डर केवल ऑर्डर में नहीं लिखे गए हैं लेकिन सारे एलिमेंट्स हैं, केवल इसमें एक एलिमेंट्स 2 मिसिंग है आपका बच्चों। और आपने लेफ्ट हैंड साइड जो निकाला है उसमें भी 2 आपका मिसिंग है बच्चों, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। तो आप आसानी से देख सकते हैं बच्चों, आपका यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया। तो डी मॉर्गन्स का जो सेकंड लॉ है बच्चों, वो भी इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि वो भी इस एग्जाम्पल में वेरीफाई हो गया। इसलिए हम लोग इससे पहले जो हम लोगों ने बच्चों देखा कि जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर में डी मॉर्गन्स लॉ है, उन डी मॉर्गन्स लॉ को इन एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने वेरीफाई किया, चेक किया, तो डी मॉर्गन्स लॉ सही पाया गया बच्चों। ओके भाई बच्चों, आइए अब हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 1.5 के बनाते हैं। आइए बच्चों अब एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि लेट यू द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। बच्चों ये आपका व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है। इस व्हाइट बोर्ड में जितने तरह के ट्रायंगल्स होंगे उन सभी ट्रायंगल्स का जो संग्रह है, जो कलेक्शन है बच्चों, जो सेट है, वो आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है यूनिवर्सल सेट यू के द्वारा। तो यू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। इस प्लेन में मिलने वाले जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन सभी का संग्रह है यू। और सेट ए दिया गया है बच्चों, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ए में वो सारे ट्रायंगल्स रखे गए हैं विथ एट लीस्ट, यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, एट लीस्ट वर्ड लिखा हुआ है। एट लीस्ट 1 एंगल, कम से कम उसका एक एंगल जो है बच्चों वो डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, 60 डिग्री से वो अलग होना चाहिए। सेट ए में वो सारे ट्रायंगल्स आपको लेने हैं, वो सारे त्रिभुज आपको लेने हैं बच्चों, जिसका कम से कम एट लीस्ट कम से कम एक एंगल क्या हो, 60 से डिफरेंट हो बच्चों। तो एक एंगल यदि 60 से डिफरेंट होगा बच्चों, तो इस कलेक्शन में क्या क्या ट्रायंगल्स आएंगे। एंगल के आधार पर बच्चों हम लोग 3 ट्रायंगल पढ़े हैं। एक ट्रायंगल आपका होता है बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके में कि 2 एंगल बराबर बराबर होते हैं बच्चों। और दूसरा होता है बच्चों आपका स्केलन ट्रायंगल, जिसमें कि आपका तीनों एंगल क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं बच्चों। और एक तीसरा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके कि तीनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं और हर एक एंगल का मान होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री बच्चों। ओके, तो सेट ए में कौन कौन से ट्रायंगल आ गए बच्चों, इसमें बोला गया है कि एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। अर्थात यह कलेक्शन है, यह सेट है वो सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के एंड स्केलन ट्रायंगल्स के, क्योंकि स्केलन ट्रायंगल्स में तीनों एंगल 60 से डिफरेंट हो गए। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में बच्चों 2 एंगल्स हम लोग 60 से डिफरेंट रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक एंगल अगर 60 होगा तो बाकी 2 एंगल्स को हम लोग 60 से डिफरेंट आइसोसेलेस में रख सकते हैं। तो इन सभी का कलेक्शन हो गया बच्चों, हमारा सेट ए में हो गया। अब हमको क्या करना है बच्चों, ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, अर्थात यूनिवर्सल सेट में से ये सारे ट्रायंगल्स को आपको निकाल लेना है। तो जब सभी ट्रायंगल्स को निकाल लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट में द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स।
इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होंगे बच्चों, ईच एंगल 60 डिग्री होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया बच्चों। यदि इस यूनिवर्सल सेट जिसमें कि हर तरह के ट्रायंगल्स लिए गए हैं और उसमें से वो सारे ट्रायंगल्स को हटा दिए जाएं जिसके कि कम से कम एटलीस्ट वन एंगल 60 डिग्री से अलग हो, अर्थात सारे आइसोसेलेस और स्केलेन ट्रायंगल्स को निकाल लिए जाएं, तो आपके पास क्या बच जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बच्चों, आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के कलेक्शन बच जाएंगे बच्चों। और बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट एंगल्स सीखे हैं बच्चों। उन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 1.5 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं बच्चों। क्वेश्चन में दिया गया कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। इस तरह से भरना है कि हर एक स्टेटमेंट आपका क्या हो जाए, ट्रू हो जाए बच्चों। तो आपने देखा है बच्चों, ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को यदि मिला दिया जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो ये ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट लिख देंगे तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट बच्चों, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। फाई कॉम्प्लीमेंट अर्थात इम्प्टी सेट को छोड़कर, तो इम्प्टी सेट को छोड़कर क्या बच जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट खुद बच जाएगा बच्चों। यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन, तो दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, सेट ए आ जाएगा। तो यदि हम फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से आइए बच्चों थर्ड क्वेश्चन में, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, तो उनके कॉमन चीज़ निकाले जाएंगे, ढूंढे जाएंगे, तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ये रिक्त समुच्चय मिलेगा बच्चों, इम्प्टी सेट मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। और आखिरी है बच्चों यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, अर्थात यूनिवर्सल सेट को छोड़कर क्या बचेगा यूनिवर्सल सेट में, ये 5 बचेगा। तो 5 और ए का आप देखना चाहते हैं कॉमन, तो 5 और ए में क्या है बच्चों, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इज इक्वल टू 5। यदि आप 5 लिखिएगा बच्चों तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू बच्चों। तो आज आपने देखा बच्चों कि कैसे आपका कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट के कंसेप्ट को यूज़ कर आप बहुत ही आसानी से क्लास 11th मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बावजूद बच्चों आपको कोई डाउट्स आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे, ताकि मैं उन डाउट्स को आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर सकूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।